नूरा की गरीब जिंदगी आखिरकार कैसे बदली, आइए शुरू करते हैं कहानी। नूरी की मेहनत और नसीबायक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक औरत अपने घर में चरखे पर धागा काट रही थी। इसके साथ ही इसकी बेटी नूरी रंगों से तस्वीरें बना रही थी। नूरी को तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी माँ को ये बात पसंद न थी। माँ का दिल चाहता था कि नूरी उसके साथ घर के कामों में मदद करे, लेकिन नूरी को तो चरखे की आवाज़ से ही नफरत थी। वो कभी भी अपनी माँ के साथ चरखे पर हाथ न बटाती। एक दिन माँ ने कहा, प्यारी नूरी, मेरी थोड़ी सी मदद तो कर दो। नूरी ने जवाब दिया, नहीं अम्मी, मैं जो तस्वीर बना रही हूँ इससे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। नहीं, तुम्हें नहीं पता, हमारे इलाके में कोई भी तस्वीरें नहीं खरीदता, तुम उसे छोड़ दो। नूरी ने कहा, नहीं अम्मी, 2-3 अमीर लोग तो खरीदते हैं। बस 2-3 ही है ना, ज्यादातर तो लोग कपड़े ही खरीदते हैं। मेरी मदद करो। लेकिन नूरी ने फिर से अपनी तस्वीरें बनाने का काम शुरू कर दिया। ये एक दिन की बात न थी, बल्कि रोज का मामूल था। एक दिन नूरी तस्वीरें बना रही थी तो उसकी माँ ने गुस्से में आकर बरिश और रंग जमीन पर फेंक दिए। नूरी रोती हुई अपने बागीचे में जा बैठी। इसी वक्त वहां से एक मलका अपनी बघी में बैठी गुजर रही थी। जब उसकी नजर नूरी पर पड़ी तो वो उनके घर आ गई। नूरी की माँ भी अंदर से आ गई। सलाम मलका साहबा, माँ ने कहा। नूरी ने भी सलाम किया। मलका ने पूछा, तुम इतनी प्यारी हो तो रो क्यों रही हो? नूरी की माँ बोली, बस इसने दिल पर बहुत बोझ ले रखा है। मलका ने पूछा, ऐसा कौन सा बोझ है? माँ ने फौरन जवाब दिया, मैं घर का सारा काम करती हूँ और नूरी दिन भर चरखे पर धागा काटती है, लेकिन हमारी बनी हुई चीजें बकती नहीं। मलका ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अगर 3 दिन में महल के कपड़ों का धागा तैयार कर लिया जाए तो मैं नूरी की शादी अपने बड़े बेटे से करा दूंगी। माँ फौरन राजी हो गई और नूरी को भेज दिया। नूरी महल पहुंची तो उसने देखा कि वो बहुत बड़ा और शानदार था। वो मलका के पीछे पीछे चलती गई यहाँ तक कि एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां सिर्फ रोई ही रोई थी। मलका ने कहा, अगर तुम ये सारी रोई खत्म कर दो तो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। नूरी बहुत परेशान हो गई क्योंकि रोई बहुत ज्यादा थी। वो रोने लगी। रात हो चुकी थी। मलका दोबारा आई और पूछा, अभी तक काम क्यों नहीं किया? नूरी ने कहा, मुझे अपने घर की याद आ रही थी। मलका बोली, अच्छा समझ गई, और चली गई। नूरी का दिल चाहा कि वो सच सच बता दे, लेकिन उसने सोचा कि अगर सच बताया तो माँ को झूठ बोलने की सजा मिल सकती है, जो वो नहीं चाहती थी। आसी वक्त एक बूढ़ी औरत आई जो निहायत सादा लिबास में थी और गरीब भी लगती थी। नूरी घबराकर बोली, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए? औरत बोली, ये तुम्हारा मामला नहीं, बस इतना कहूंगी कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो तुम एक वादा करोगी। नूरी बोली, क्यों नहीं, जरूर। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम्हारी शादी शहजादे से हो जाए तो क्या तुम मुझे अपने महल में नौकरी दोगी और खास लोगों के साथ रखोगी? नूरी ने फौरन हाँ कर दी। अगरचा वो ये न समझ सकी कि ये औरत कौन है और यहाँ कैसे आई, या बूढ़ी औरत ने पूरा काम कर दिया और चली गई। अगली रात जब मलका आई तो काम मुकम्मल देखकर बहुत खुश हुई। यही औरत अगले 2 दिन भी आती रही और थोड़ा थोड़ा काम मुकम्मल करती रही। तीसरे दिन नूरी ने पूछा, आप मुझे बता सकती हैं कि आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों कर रही हैं? औरत ने कहा, ये तुम्हारा मामला नहीं, बस काम करो। जब तीसरी रात भी काम मुकम्मल हो गया तो मलका ने कहा, सुबह अपनी माँ के साथ आना। नूरी जब वापस आई तो माँ ने पूछा, तुम्हें तो ये काम आता ही नहीं था, फिर कैसे कर लिया? नूरी ने सच सच सारा किस्सा बता दिया। माँ ने कहा, चलो ये तो अल्लाह की तरफ से मदद आई। सुबह माँ बेटी मलका के पास पहुंचे और शादी की तारीख तय हो गई। जब नूरी की शादी हुई तो उसने वही बूढ़ी औरत बुलवाई और कहा, अब मैं तुम्हारी मुल्का हूं, ये मेरा हुक्म है कि सच सच बताओ, तुमने मेरी मदद क्यों की? बूढ़ी औरत ने कहा,
उस दिन जब तुम रो रही थी और मलका तुम्हारे घर आई थी, मैं रास्ते में से सब कुछ सुन चुकी थी। मेरी अपनी जिंदगी भी मुश्किलों से भरी थी। मेरे पास काम न था, न ही खाने को कुछ था। इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और मेरी भी। इखलाकी सबक, मेहनत और नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। नूरी की सच्चाई और नरमी ने उसे इज्जत दिलाई और बूढ़ी औरत की मदद ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलना, किसी की मदद करना और नेकी का बदला नेकी से देना हमेशा कामयाबी का जरिया बनता है।